बीबी बियर पी के नाचे लगलू छमक छमक छमक। जो कहता हो कब देबू कहवा देबू कैसन देबू लेवे के बानी हम तैयार। कोई चौथी फेल है, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी को योग्य वर ढूंढना है तो आप क्या चौथी फेल को ढूंढेंगे या पीएचडी ढूंढेंगे? क्या लगता है राशन क्या असरदार होगा और रिंकिया के पापा जब दौरा करने आएंगे तो क्या कहेंगे जनता? देखिए मोदी जी राशन भी देते हैं और भाषण भी देते हैं, लेकिन अब युवा रोजगार मांगता है और महिला न्याय मांगती है। पिछड़ा दलित आदिवासी संविधान की रक्षा चाहता है, पूरा देश संविधान की रक्षा चाहता है। क्या कहते हैं कि 400 पार दे दीजिए भाइयों बहनों मित्रों, संविधान बदलना है। अरे बाप का राज चल रहा है, संविधान बदलेंगे? बाप का राज चल रहा है जो संविधान बदल देंगे ये लोग। अमन छीन लेंगे और चमन छीन लेंगे और संविधान बदलने वालों की वो छीन लेंगे। अब जानिए कन्हैया कुमार पे कितना भरोसा है फिर आप लोगों को? कन्हैया कुमार बिल्कुल स्पष्ट बहुमत से निकलेंगे, खूब अच्छी तरह से निकलेंगे यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप सभी की? तुम्हारा फिर से आ गया आप सबके लिए एक और खबर लेकर। आज की इस खबर में हम लोग देखने वाले हैं कि मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार, इन दोनों लोग में उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता किसे सपोर्ट कर रही है। और हाँ, जो बोलते हैं 400 पार होने पर संविधान बदल जाएगा, उस पर अनुराग ओझा काफी तेजी से भड़क उठते हैं और क्या कहते हैं ये भी आप लोग को वीडियो में जानने को मिलेगा। और हाँ, मनोज तिवारी इस दो का मतलब क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब आप लोग को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आइए आप लोग को पूरा वीडियो दिखाते हैं, उसका फिर आपसे मिलते हैं। बीबी बियर पी के नाचे लगलू छमक छमक छमक। जो कहता हो कब देबू कहवा देबू कैसन देबू लेवे के बानी हम तैयार। एक चीज बताइए, जो इतना अश्लील गाना गाता हो अब उसका क्या ही किया जाए? सरकार एकदम बढ़िया, बीजेपी बढ़िया। हाँ एकदम बढ़िया है। कन्हैया कुमार क्या लगता है कितनी टक्कर दे पाएंगे मनोज तिवारी को? कन्हैया कुमार बहुत बढ़िया टक्कर दे रहे हैं। जो अंधभक्त इस बात पे गलतफहमी में बैठे हुए हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बनियान उतर जाए, कच्चा फट जाए, कुछ भी हो जाए, उसके बाद में अगर मैं बीजेपी को वोट दूंगा, उनकी गिनती भी लगा लूं तो कम से कम 4 लाख वोटों से वो जीत रहे हैं। कन्हैया कुमार कन्हैया तो नहीं, नया चेहरा है क्योंकि 10 साल से लंबा अरसे से मनोज तिवारी। मैम नया चेहरा नहीं है, पढ़ा लिखा वर्सेस अनपढ़ है। कोई चौथी फेल है, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी को योग्य वर ढूंढना है तो आप क्या चौथी फेल को ढूंढेंगे या पीएचडी ढूंढेंगे? क्या लगता है राशन क्या असरदार होगा और रिंकिया के पापा जब दौरा करने आएंगे तो क्या कहेंगे जनता? देखिए मोदी जी राशन भी देते हैं और भाषण भी देते हैं, लेकिन अब युवा रोजगार मांगता है और महिला न्याय मांगती है। पिछड़ा दलित आदिवासी संविधान की रक्षा चाहता है, पूरा देश संविधान की रक्षा चाहता है। क्या कहते हैं कि 400 पार दे दीजिए भाइयों बहनों मित्रों, संविधान बदलना है। अरे बाप का राज चल रहा है, संविधान बदलेंगे? बाप का राज चल रहा है जो संविधान बदल देंगे ये लोग। अमन छीन लेंगे और चमन छीन लेंगे और संविधान बदलने वालों की वो छीन लेंगे। अब जानिए कन्हैया कुमार पे कितना भरोसा है फिर आप लोगों को? कन्हैया कुमार बिल्कुल स्पष्ट बहुमत से निकलेंगे, खूब अच्छी तरह से निकलेंगे यहाँ से, पूरे इलाके से। मनोज तिवारी हो या जो भी, इन लोगों के अनुसार तो 2014 में भारत देश आजाद होता है अपना। इन लोगों की परिभाषा में तो कोई फिट ही नहीं होगा। कन्हैया कुमार के टक्कर में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, यहाँ से कितना भरोसा है उन पे? पूरा भरोसा है, युवा उनके साथ है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, सबसे वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आज तक के हिस्ट्री में, पूरी हिस्ट्री में इतने झूठ बोले प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए। कन्हैया कुमार जो कि गठबंधन के प्रत्याशी हैं, यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी उतारे गए, कितना भरोसा है उन पर? पूरा भरोसा है, हमें तो पूरा भरोसा है। कन्हैया कुमार पे पूरा भरोसा है जी। अच्छा, कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार पे चाचा कितना भरोसा? कोई नहीं। हाँ। उसके टक्कर में नहीं है यहाँ कोई, ये क्षेत्र में नहीं है। हाँ, कन्हैया कुमार आगे जाएगा यहाँ। मनोज तिवारी यूं करता है, ये मतलब क्या है? मैडम आप पढ़े लिखे, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। ये मैडम मतलब क्या, बता दो मेरे को। ये मतलब बता दो मेरे को, ये क्या कर रहा हूँ मैं? ये मतलब बताओ मेरे को। पहले आप पढ़े लिखे, मैं अनपढ़ हूँ, तो मेरे बच्चे हो। ये मतलब क्या है? ये मतलब 2 करो, अपना राज करो। हिंदू मुसलमान का 2 करो, अपना राज कुर्सी बैठो, बस हो गया, बात करो। कन्हैया कुमार का क्या आलम लगता है? आलम लगता है युवा है वो, और युवा की बात जानते हैं वो, क्या रोजगार। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं TNX न्यूज। उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार हम कवरेज कर रहे हैं कि आखिरकार बीते 10 सालों में मनोज तिवारी ने क्या क्या काम किया है। 14,000 करोड़ का वो जो बजट बता रहे हैं, उसमें कितना यहाँ की जनता का सेवा किया है वो तो जानेंगे, लेकिन इस बीच में हम अनुराग ओझा जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से ही ये भी जो है कवरेज कर रहे हैं, लगातार पता कर रहे हैं। तो चलिए इन्हीं से पहले शुरुआत करना चाहेंगे। रुझान क्या देख रहे हैं अनुराग? मैम इस बार भाजपा और मनोज तिवारी को जनता नकार रही है और गली मोहल्ले की हाल आपने भी देखा होगा। आप चले जाइए, पास में संत नगर है, वहाँ पे अगर आप स्विमिंग पूल के शौकीन हैं, नैनीताल देखना है तो रोड पे वो मिल जाएगा।
कितना बढ़िया काम कर दिया। पिछले 1.5 साल से वहाँ पे जेसीबी खड़ी हुई है, ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, रोड का इतना जर्जर रोड हो गई है कि वहाँ पे मतलब लोग ही बता रहे थे कि उस गड्ढे में 5 से 6 लोग गिर के जा चुके हैं। तो इस बार अब सरकार भी साहब की जाने वाली है। और जो 400 पार का बबल ये भारतीय जनता पार्टी फेंक रही है, इसको तो जनता ने फुस कर दिया है। इनका हिंदू मुसलमान वाला एजेंडा नहीं चल रहा है, मंदिर मस्जिद वाला एजेंडा नहीं चल रहा है, दलित पिछड़ा आदिवासी वाला एजेंडा नहीं चल रहा है। इनके पास कोई एजेंडा अब नहीं है। तो अब ये मंगलसूत्र पर राजनीति कर रहे हैं, सिंदूर पर राजनीति कर रहे हैं। इनका एक बाबा है जो कहता है गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर ना हो तो खाली प्लॉट होता है, और मोदी जी कह रहे हैं कि आपके गले का मंगलसूत्र छीन कर उनको दे देंगे। मतलब निशाना एक कौम की तरफ है। मैडम आप सुनिए, बताइए कि एक चीज बताइए, पुलवामा अटैक हुआ, 40 से ज्यादा जवान हमारे शहीद हुए, उनकी पत्नियों का मंगलसूत्र छीनने का काम किसने किया था? बताइए, कोरोना में इतने हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार भाई बंधु गए इसमें, बताइए उनकी पत्नियों का मंगलसूत्र छीनने का काम किसने किया था? यशोदा बहन के मंगलसूत्र छीनने का काम किसने किया था? मैडम कन्हैया कुमार का कैसा माहौल देख रहे हैं? मैडम कन्हैया कुमार के साथ में इस बार यूथ बहुत है। वो कह रहा है मेरा यूथ सबसे मजबूत, क्योंकि युवा जो पढ़ रहा है वो हमेशा चाहेगा कि एक पढ़ा लिखा ही नेता संसद के अंदर जाए। अब मनोज तिवारी की डिग्री क्या है वो हमको नहीं मालूम है, क्योंकि मोदी जी की हमको डिग्री मालूम है। जनता तो कह रही है काले झंडे दिखाएंगे। अच्छा, 2 बार सांसद रहे हैं अनुराग, और 10 साल एक लंबा समय होता है क्या? मैडम मैं आपको बता दूं कि 70 साल कांग्रेस ने भी राज किया था, जनता ने नकार दिया था। तो 10 साल मनोज तिवारी ने किया, जनता उनको भगाना चाहती है। और इस बार 120 और 150 के बीच में भारतीय जनता पार्टी सिमट रही है। कह रहे हैं 150 के बीच में, क्योंकि ये खुद दौरा कर रहे हैं और ये लगातार लोगों से मिल रहे हैं। क्या नाम है सर? अमित जेपी शुक्ला। क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल देख रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली का? माहौल इतना बढ़िया बना हुआ है और लोगों को देख के हंसी आती है। जो महंगाई कभी डायन हुआ करती थी, आज वो डार्लिंग बन गई है अंधभक्तों के लिए। कैसे बन गई है? बड़े सिंपल, उनकी हालत खराब है, महंगाई है, बेरोजगारी है, 15,000 रुपए कमा करके 5,000 रुपए वो किराया दे रहे हैं, 5,000 रुपए बच्चों की फीस दे रहे हैं, 2-3 हजार रुपए का राशन ला रहे हैं, 2,000 रुपए की गैस भरवा रहे हैं। पूरी हालत खराब है, बुरे वक्त के लिए उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो वोट देंगे मोदी को। ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बता रहे हैं कि 10 साल के अंदर मनोज तिवारी ने और भाजपा ने, कहा जाए मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, जनता को सिर्फ गुमराह किया है। कभी हिंदू मुस्लिम पे, कभी मंदिर मस्जिद पे, कभी इसका सिंदूर, कभी उसका मंगलसूत्र, बस इसी के सिवा कुछ और नहीं किया। मैं एक बात सीधा मोदी जी से कहना चाहता हूं, उन्होंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठाएं और उठा करके वो मुस्लिम, मंगलसूत्र और सोना, ये 3 वर्ड दिखा दे, मैं आज ही भाजपा ज्वाइन कर लेता हूँ। तुरंत ज्वाइन कर लूंगा और कैंपेन भी करूंगा उनके लिए। सिर्फ 3 वर्ड, ठीक है, 3 वर्ड बस ढूंढ के दिखा दें। अच्छा, क्या कहेंगे कि कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताया जा रहा है? क्या लगता है छवि खराब होगी उनकी? नहीं, वो तो फिर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने जिसको बरी किया हो, उनके खिलाफ कोई चार्जशीट में ऐसा नाम नहीं आया, कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली। एडिट करके तो मैं अभी आपको दिखा दूं कि आपने ऐसा कुछ बोल दिया, वो गलत वर्ड है और ये भ्रम फैलाया जाता है बार-बार। गलत थे तो जैसा के पापा की पुलिस चार्जशीट क्यों नहीं लगा रही थी? जैसा के पापा को पुलिस को चाहिए ना कि कन्हैया कुमार को उठाए और जेल में भेज दे, क्यों नहीं कर रही है आज तक? ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा इनका होता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दो, देशद्रोही बोल दो। इनके पास में और कोई मुद्दा नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास। यही के रहने वाले हैं? बताइए क्या क्या समस्याएं हैं 10 सालों में जिन पे आपको लगता है कि काम होना चाहिए था? कुछ काम ही नहीं हुआ तो बताऊं क्या समस्या? कुछ भी काम नहीं किया हमने। हाँ, समस्याएं पापा ने कुछ भी काम नहीं किया। हाँ जी, यहाँ तक आए नहीं, आज 10 साल हो गया, इस क्षेत्र में आए भी नहीं मनोज तिवारी जी, आए ही नहीं, देखा ही नहीं उनको अभी तक। हाँ, किसी ने नहीं देखा यहाँ भी। तीसरी बार जब वो वोट मांगने आएंगे तो यहाँ की जनता जवाब कैसे देने वाली है मनोज तिवारी? नहीं देंगे, मुझे लगता है यहाँ आएंगे ही नहीं। आएंगे ही नहीं? हाँ, मुझे इस एरिया में तो नहीं आने वाले वो। वहीं जहाँ काम, वहाँ जहाँ नाली साफ करवाए हैं, जहाँ रोड बनवाए, वहीं आएंगे। अच्छा, यहाँ पे भी गठबंधन के जो है कन्हैया कुमार उतारे गए हैं, क्या लगता है कितना? कन्हैया कुमार के टक्कर में कोई नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं है। कारण उसका? मैम वो पढ़े लिखे हैं, आप उनको देख सकते हैं, वो फालतू की बातें नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत ही गरीब तबके से आए हुए हैं और वो नीचे जो बेस रूट है वो जानते हैं कि लोगों की समस्या क्या है। वो एजुकेशन पे बात करते हैं, वो सोसाइटी की जो भी रिक्वायरमेंट है उन पर बात करते हैं। आप बीजेपी के किसी भी लीडर के पास जाइए, उसके पास मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये सब ढकोसला बना के रखा हुआ है। ये भारत को, ये अगर इनको 400 पार मिलती है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं रहेगा तो देश कहाँ से रहेगा?
जब लोगों को अपना हक ही नहीं मिलेगा। कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, यहाँ से कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है, युवा उनके साथ है, मुस्लिम अल्पसंख्यक जो भी हैं यहाँ पे, ST वाले सब, क्योंकि पूर्वांचली और मुसलमान का वोट सबसे ज्यादा है यहाँ पर। उसके अलावा भी जो दिल्ली वाले हैं, जो प्रॉपर दिल्ली वाले हैं, वो भी उठ चुके हैं। ये झूठा मक्कार इंसान है मनोज तिवारी, बार बार झूठ बोलता है, आरोप लगाता है, वो अपने आप को हमेशा अच्छा कहता है और हमेशा गरीबों का मजाक बनाता है। कभी इस कॉलोनी में घुमा नहीं है, इस कॉलोनी में घूमा ही नहीं है, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। यहाँ आप देखेंगे हिंदू मुसलमान सभी रहते हैं, कभी किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें दिक्कत है, वो मुसलमानों के बीच कभी नहीं आते वोट के लिए। 10 साल छोटा मोटा समय नहीं दिया आप लोगों ने, बहुत लंबा समय चाहिए अभी इनको। वो कह रहे हैं 5 और चाहिए, लेकिन 5 और चाहिए। देखिए पीछे कॉलोनियाँ टूटने की बात हुई थी, तो वो आए, उन्होंने कहा कि पहले भरोसा दो कि हमें वोट करोगे तो हम कुछ एक्शन लेंगे। मतलब इतना बड़ा गद्दार इंसान है, लोगों के बीच आता है, उन्होंने ऐसा बयान दिया वहाँ लोगों के बीच में। मेरे मोबाइल में था, मैंने फॉर्मेट मारा है, नहीं तो मैं उनका बयान सुनाता आपको। वो कहते हैं कि पहले भरोसा दो कि तो हमें, आपने कहा नहीं कि 10 साल तो हमने भरोसा दिया, आप कितना भरोसा चाहिए? लोग फंसे हुए थे, लोग कह ही रहे थे हम तो आप ही को करते हैं जी। वो मेट्रो बनवा दी है, क्या कहना चाहेंगे मनोज? मैम शीला दीक्षित के टाइम बना हुआ। आप हंस रहे हैं, मेट्रो नहीं बनवाई। मेट्रो किसका मजाल बनाएगा? वो तो पहले का लागू था तो बना। किसका मजाल था? कौन सा नेता बनाया मेट्रो? कोई नेता नहीं बनाया मेट्रो, पहले का प्रोजेक्ट था वो पहले का इंदिरा के समय का बना हुआ था सारा नक्शा, वो उसने पास किया है, उसकी फाइल अंदर थी, फाइल निकाल के पास किया है। तो कौन मेट्रो बनवा दिया? कोई मेट्रो नहीं बनवाया। कह रहे 14,000 करोड़ का, चाचा कह रहे पहले का नेता बनवाया, जो भी 2014 से पहले आया उसका सब लिखित में था, वो कागज खींच के इन्होंने बनाया, बस इतने में। 10 सालों में क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैडम, इसने कुछ नहीं किया। खाली हिंदू मुसलमान। क्या तुम हिंदू हो, मैं मुसलमान हूँ? कहाँ से मुसलमान है? कहाँ से हिंदू है? माँ का पैदा तुम भी, माँ का माँ से मैं भी पैदा हूँ। कहाँ से हिंदू, कहाँ से मुसलमान है? कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, इंसान का औलाद इंसान है। नफरत हारेगी और प्यार जीतेगा। मोहब्बत जीतेगी, मतलब मोहब्बत जीतेगा इस बार मोहब्बत जीतेगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज सैफी। बताइए, आगे आ जाइए, थोड़ा नाला है पीछे। युवाओं का क्या मुद्दा होने वाला है इस बार? जी युवाओं का यही मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। रोजगार का? जी बिल्कुल। तो 10 सालों में मनोज तिवारी से क्या आपकी कभी बैठक हुई और रोजगार पे आप लोगों ने चर्चाएं की? आज तक हमने उनको यहाँ पर नहीं देखा, फिल्मों के अलावा। हाँ, बस फिल्मों में देखा? जी बस बिल्कुल फिल्मों में देखा है हमने। रोड के उस पार आते हैं, वो इस पार तक नहीं आ पाते। आगे रिंग के आगे पापा करके चले जाते हैं, वहीं से चले जाते हैं रिंग के आगे पापा करके, इधर नहीं आते। इधर ये मक्खियाँ देख रहे हैं, तो इस वजह से नहीं आते शायद। मैम ये मनोज तिवारी की बात नहीं, ये पूरे जितने भी इनके सांसद हैं ना, ये सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट लेते हैं। ये कभी किसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाते हैं और ये कभी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाते हैं। उधर के जो बेसिक मुद्दे होते हैं ना, उन पे कभी नहीं है। सिर्फ जैसे 5वां साल होता है, आप मान के चलिए 2-3 महीने पहले, इलेक्शन से पहले वोट मांगने आते हैं। इनका हर सांसद यही है। अब देखिए गौतम गंभीर को देखिए, वो लड़े ही नहीं, इसका मतलब उनको टिकट ही नहीं मिली। वो मीनाक्षी लेखी है, उसके बाद वो सांसद है ब्रिजभूषण, उनको भी नहीं दे रहे हैं। उन्हें देखो कितनी अभद्र भाषा इस्तेमाल की है औरतों के लिए। तो इन सब का सुखड़ा साफ होगा, ये 200 के नीचे होगा। बताइए, आमदनी कितनी बढ़ी जो सरकार वादा कर आई थी? सरकार एकदम बढ़िया, बीजेपी बढ़िया। हाँ एकदम बढ़िया है। हाँ। ये आगे ना कांग्रेस ही पूछू आगे खड़े हुए हैं। नहीं, ये बताइए, उनका छोड़िए कि मनोज तिवारी कितनी बार आए हैं? कौन मनोज तिवारी? मैं नहीं जानता। जानते ही नहीं है? नहीं। क्या बढ़िया काम किया फिर उन्होंने? यहाँ का मुझे नहीं पता ना, मेरे को जहाँ रहता था मेरे को वहाँ का पता है। मैं त्रिनगर रहता था। अच्छा। हाँ, वहाँ का मेरे को पता है, वहाँ बढ़िया काम है, सारा एकदम टॉप क्लास है। अब मेरे को जाने दीजिए। हाँ चलिए, ये देखिए। हाँ बोलिए। मैं ये मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी मंगलसूत्र की और सिंदूर की बात करते हैं। अब तक 700 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं। आप उनके मंगलसूत्र और उनकी माँ बहनों के सिंदूर का पता लगा पाएंगे? कहाँ पर है उनके मंगलसूत्र और सिंदूर, कहाँ पर है आप बता पाएंगे? 700 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं अब तक। ये पूछना चाहता हूँ मैं मोदी जी से। मनोज तिवारी को कितनी दफ़ा देखा है आप? एक भी बार नहीं देखा मैंने आज तक यहाँ पे, फिल्मों में देखा है हमने तो बस। कन्हैया कुमार का क्या आलम लगता है? आलम लगता है, युवा हैं वो और युवा की बात जानते हैं वो, क्या रोजगार उनकी बातें, ये स्पीचेस सुनता हूँ मैं,
शायद जीतेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यानी कि गठबंधन के प्रत्याशी हैं, लगता है कि जिस हिसाब से वो भाषण देते हैं, जिस हिसाब से वो बातचीत करते हैं, वो यहाँ यानी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में जीतेंगे। हालांकि जीतेंगे या नहीं ये तो जनता ही निर्धारित करेगी, लेकिन मुझे लगता है जब भी मैं बातचीत करती हूँ तो आपको तमाम समस्याएं जानने को मिलती होंगी। युवा के तौर पर उन्होंने भी बताया कि युवा को जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था वो रोजगार नहीं, सच है महंगाई, बेरोजगारी। बार बार ये शब्द आपको बार बार सुनने को मिल रहे हैं कि जो सत्ता में आई सरकार थी, जो भी वादे किए गए थे वो सारे वादे खोखले नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो को देखा, हर कोई सपोर्ट कर रहा है, मुस्लिम, हिंदू, हर भाई सपोर्ट कर रहे हैं कन्हैया कुमार को, और मनोज तिवारी को इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मनोज तिवारी जब से चुनाव जीते हैं, पब्लिक बता रही है, तब से इधर झांकने तक नहीं आई है। अगर हम मनोज तिवारी को देखे हैं तो सोशल मीडिया पे देखे हैं, आमने सामने से नहीं देखे हैं। इसलिए मनोज तिवारी से पब्लिक नाराज है और कन्हैया कुमार को सपोर्ट कर रही है। और इस बार आप लोग किसे सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो से मुझे किसी को कोई हिट नहीं पहुंचाना था, बस आप लोग को दिखाना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।